ये है 36 साल के सुदन गुरंग, जिन्होंने 24 घंटे में ही नेपाल को हिला दिया, सरकार गिरा दी। उनकी एक आवाज पर नेपाल में सब कुछ बदल गया। सुदन गुरंग नेपाल की वो आवाज बन गए जिसके आगे सरकार, पुलिस, सिस्टम, सेना सबने घुटने टेक दिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सुदन गुरंग जो हैं, क्या वो कोई बड़े पॉप स्टार हैं? क्या वो कोई बड़े कलाकार हैं? क्या कोई बड़े नेता हैं या कोई बड़े धर्म गुरु हैं जिनकी एक आवाज पर हजारों की भीड़ जुट गई? इस सवाल का जवाब है नहीं। सुदन गुरंग की कहानी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि साल 2015 से पहले इस व्यक्ति को नेपाल में कोई जानता तक नहीं था। सुदन तब नाइट क्लब चलाते थे, इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा थे। उनकी जिंदगी पार्टियों के बीच ही गुजरती थी। लेकिन फिर साल 2015 में ऐसा क्या हुआ कि सुदन की जिंदगी बदल गई। नेपाल में भीषण भूकंप में सुदन ने अपने बेटे को खो दिया और यहीं से सुदन की जिंदगी बदल गई। उन्हें जीने का एक नया मकसद मिला। उन्होंने हामी नेपाल नाम से एक एनजीओ बनाया, जो देखते ही देखते नेपाल के युवाओं की आवाज बन गया। सुदन हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ चलाते हैं। सुदन गुरंग के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ है और गुरंग का संगठन नेपाल में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और तमाम तरह की कठिनाइयों में लोगों की मदद करने का दावा करते हैं। ये संगठन पहले आपदा राहत में सक्रिय रहा और फिर बाद में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों में भी कूद पड़ा। कोरोना महामारी में राहत कार्यों की वजह से ये एनजीओ जमकर सुर्खियों में आया। 2020 में इनफ इज इनफ आंदोलन के दौरान सुदन गुरंग युवाओं के नेता बने। गुरंग का यह संगठन युवाओं में काफी पॉपुलर है और यही वजह है कि उनकी एक आवाज पर हजारों युवा जो हैं वो सड़क पर उतर गए। गुरंग के संगठन ने ही नेपाल के में नेपो किड्स के खिलाफ ये आंदोलन तेज किया और युवाओं को अपने साथ जोड़ा। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि आंदोलन कैसे करना है, कहां जुटना है, क्या नारे लगाने हैं, ये सब कुछ सुदन ने तय किया और नेपाल का जेनजी उसे फॉलो करता रहा। 8 सितंबर को सुदन गुरंग ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा मैसेज भेजा जिसके बाद से नेपाल में सब कुछ बदल गया। सुदन ने ही नेपाल में क्रांति का दिन 8 सितंबर तय किया और सुदन ने ही उस दिन अपने संदेश में कहा कि 8 सितंबर को युवा उठ खड़े होंगे और कहेंगे अब बहुत हो गया। गुरंग ने कहा कि यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, एक आंदोलन है, एक आंदोलन न्याय के लिए, हमने अपने भविष्य के लिए। सुरंग ने कहा था कि तुम चुप मत रहो, घर पर मत बैठो, अपने दोस्तों, परिवारों, साहस के साथ उनको लेकर आओ और जब एक साथ खड़े होंगे तो कोई शक्ति हमें नहीं रोक पाएगी। और आखिर में गुरंग ने 8 सितंबर को सभी को एक साथ आने को कहा और ये भरोसा भी दिलाया कि अगर सब साथ आ गए तो भविष्य जो है वो बदल जाएगा। 8 सितंबर को ही सुदन गुरंग ने एक वीडियो जारी किया था जिसका टाइटल था हाउ टू प्रोटेस्ट, यानी कि प्रदर्शन कैसे करना है। और इस वीडियो में गुरंग के पीछे काठमांडू का मैप था। गुरंग ने बताया कि उनका एनजीओ इस प्रोटेस्ट का इंतजाम कर रहा है और इस प्रोटेस्ट में कुछ अप्रिय हो जाए तो इससे निपटने के लिए गुरंग ने पहले से ही एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया हुआ था। गुरंग ने 8 सितंबर को जो कहा 24 घंटे में वही हुआ। नेपाल में सब कुछ बदल गया। सुदन गुरंग के अलावा एक नाम बालेन शाह का भी है। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं और वो भी युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। नेपाल के जेनजी बालेन शाह में अपना नया नेता तलाश रहे हैं।